मुझे बनाना है, इसका बनाऊं या इसका बनाऊं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और मैं सफाई करने चली, मुझे लगा एक बना रखा लेकिन है नहीं, अब मुझे बनाना। चलिए देखती हूँ, जो भी डिसाइड होगा आप सबको दिखाऊंगी। मेरा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मुझे सफाई मैं कर रही हूँ। ये देखिए पूरा ऊपर का मैंने साफ़ कर लिया। ये देखिए पेपर कोलिन से साफ कर करके फेंका, फोटो सारा इकट्ठा हुआ, अभी सब कर रही हूँ। रही है चाय। क्या खा रहा हूँ? कुछ नहीं खा रहा है। कर रही थी मंदिर की सफाई, मैंने आधा काम छोड़ दिया कि मुझे नाश्ता देना था, इस वजह से। तो मैं चाय बना लूँ और खुद भी पी लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो चाय खाऊंगी नहीं, चाय पीऊंगी, उसके साथ कुछ खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं चाय खाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में पूरा नवरात्रि का दिखा रही हूँ मैं, भगवान का जो कुछ मैं बना रही हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। नीचे आसनी ये मैं काट रही हूँ उनके लिए बिछाने के लिए, जो कि था नहीं, मुझे लगा पहले से, लेकिन अभी था नहीं तो मैं वही सिल रही हूँ। कपड़ा कटते ही लाइट चली गई, अब मैं हाथ वाली मशीन निकालूँ, उसी से सिलाई करूँगी। ये मेरी मशीन आ चुकी है, अब मैं इस पे करूंगी सिलाई। इसके पहले मैं दूध रख दूं गर्म होने के लिए। बिंदी भी नहीं आई है काम करने। देखिए घर कितना गंदा, आज तो बहुत काम है। विशाल पेपर देने गए हैं, देखिए कैसे मैनेज होता है। गाँव में हो रही रात से बारिश, झिम झिम झिम। देखिए सिलाई हो रही है, ये बन गया। इससे थोड़ी सी लंबाई कम पड़ रही थी, कपड़ा तो बचा है लेकिन वो बराबर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसी का मैचिंग किनारे लगा दिया कि बुरा भी ना लगे। वैसे देखिए कपड़ा तो बचा ही है, लेकिन ये कम पड़ हो जा रहा था। चलिए मंदिर में लगाते हैं। लाइट फिर चली गई, चलिए लगा के दिखाते हैं। तो आसनी मेरी माता रानी की तैयार हो गई। मंदिर मतलब जो आसन बिछाती हूँ, ऐसे तो मेरे पास 2-3 बना के मैं रखी हूँ। मुझे लगा इस बार भी रखा हुआ था, मैं कंफ्यूज थी, कुछ और रहा होगा। और एकदम मौके पे मैं जब गई लगाने के लिए तो देखा था ही नहीं। तो खैर नीचे की सफाई रह गई थी, उसको साफ़ किया और आसन को लगा दिया। पीला रंग था, हमने कहा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए, और ज़्यादातर तो लाल रंग ही बिचता। और जो पुराने कपड़े मैंने धुल के रखा था उनको पहनाया, और फिर ऊपर से चुनरी सबको उड़ा दिया। और पास से बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि रंग बिरंगी तो नहीं, लेकिन उसमें सितारे और जो वर्क होते हैं ना, तो बहुत जगमग जगमग कर रहा था, पास से बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने उनको उड़ा दिया। अब खाली माता रानी का ही वस्त्र बचा है, तो वो मैं लेके आऊँगी या बनाती हूँ। अभी देखिए क्या करती हूँ, अभी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, काम बहुत ज़्यादा हो गया। झाड़ू भी लगाना, और झाड़ू लगाने से मुझे हट जाओ। अच्छा, ये फ्रिल और पर्दे तो मेरे वही पुराने हैं, इनको मैंने धुल दिया था उसी दिन, तो इनको मैंने फिर से लगा दिया। अच्छा साफ़ कर दिया, तो ये अच्छे बहुत लग रहे हैं। बस यही है कि जो पहले लगे थे। वैसे मैं पर्दे चेंज करने वाली थी, लेकिन अभी नहीं कर पाई, क्योंकि पर्दे अंदर रखे हुए थे और उस टाइम पे कोई घर पे था नहीं मैं पर्दे वही निकाल के लगाती। चलो आगे मैं लगा दूँगी, और पहले लगा था, मैं थोड़ी तैयारी कर लूँगी, लेकिन इतनी जल्दी लग रहा नवरात्रि आ गई कि मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं नहीं कर पाई। और ऐसे मैं भी कुछ चीज़ों को बनाने वाली हूँ, देखिए बना लूँगी तो ज़रूर लगा दूँगी। जितने रखी ये फूल वगैरह मेरे पास पड़े थे ना, इन सबको मैंने डेकोरेट कर दिया, और थोड़ा सा बस स्टाइल चेंज कर देती हूँ, वही करती हूँ, कभी कुछ कर देती हूँ। और भी ला के और रखूँगी, क्योंकि अब चीज़ें वही पुरानी पुरानी लगा के मन भी भर जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे माता रानी बहुत अच्छी लग रही, मंदिर बहुत अच्छा लग रहा। आप सबको कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और माता रानी का वस्त्र ही बचा है, और बस उसी को तैयार करना है। करते करते बच गया 1:40 में दिखाती हूँ। झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद कुछ अपने खाने के लिए बनाऊंगी। खाना नाश्ता मैंने कर लिया, दवा भी ले लिया है। तो अब देखिए झाड़ू मेरे हाथ में आ गया ना,
तो बहुत अच्छे से सफाई होगी और मुझे टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ जब भी करती हूँ। पहले तो मैं खुद अपने हाथों से अपने घर के सारे काम किया करती थी। अब थोड़ा सा वही बताया ना कि आपसे क्या बार बार बताऊँ कि मुझे झुकना मना। फिर भी मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि शायद ही कभी देखा होगा कि मैं झुकती नहीं। देखिए किचन में झुक गई, उधर झाड़ू पूरा लगाया, और मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा ना लगाऊँ ना तो कोई समझ नहीं पाएगा कि पोछा लगा कि नहीं, इतना साफ मैं लगाती हूँ। और अब आ गई मैं किचन में तहरी बनाने, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी, बेटे को भी लगी थी, उसको निकलना था। नाश्ता तो किया था, लेकिन आज नीचे ही ऑफिस में लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा जब है तो समय से बना लूँ, वो भी खा ले। समय से क्या, लेट तो हो ही गया, मंदिर का काम भी कर रही थी। और उसी हाथ से मेरे हाथ में जो आता गया, चना आलू सब मैं डाल के तहरी बनाई। वैसे वो आलू नहीं खाता मेरा लड़का, तो मैं बना रही हूँ डाल के कि चलो मैं खा लूँगी, वो थोड़ा टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो बस तहरी तैयार हो जाता है, खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे मिलती हूँ। मैं किचन में काम कर रही, देखिए झाड़ू छोड़ के मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि बाबू को निकलना था। और सिंजो देखिए मेरे पीछे कैसे बैठे, इनका काम है जहाँ मैं काम करूँगी वहीं रहेंगे। मंदिर के पास थी तो वहाँ थे, यहाँ आ गई तो देखिए यहाँ मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से, कितने अच्छे से सो रहे। वहाँ कूड़ा रखा, वहाँ इनको मज़ा आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ से हटूँगी तभी हटूँ। मैं खाना खाने के बाद मैं भी थोड़ा करूँगी, और थक गई हूँ। ये देखिए सिंजू कैसे मेरे पीछे पीछे बैठे रहते। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अभी कूड़ा इकट्ठा हुआ, क्योंकि पूरी सफाई हुई नहीं है, आधा ही हो पाया, एक ही तरफ में झाड़ू लगा पाई हूँ। अभी चलेगा ये घंटा मेरा कार्यक्रम धीरे धीरे। बहुत देर लग गई है मुझे भी, अब सीटी खुल जाए, खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ। तहरी बनाया, अभी आप सबको जरूर दिखाऊंगी कैसा बना, क्योंकि कितने जल्दी बनाया। आप सबने देखा, जो भी हाथ में आता है सब डालती गई हूँ। मैंने खा लिया, बस अब अंदर की सफाई कर लूँ, उस कमरे की सफाई कर लूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। नहीं तो बातें करूँगी तो मेरा काम बहुत लेट हो जाएगा। अभी मेरा हुलिया देखिए कितना बिगड़ा हुआ है। झाड़ू तो लग गया, सब जगह सफाई हो गई, झाड़ू पोछा, और बाकी अभी चीज़ें वैसे पड़ी हैं, ये मैं रुक के करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी सिंजो का भी बिछा दूँ, उनका बेड है ना, ये सिंजो का बेड है भाई, इस पे इनका रहता है। अभी आप केस पे बैठेंगे क्यों, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। लाइट करूँगी ऑफ। ये मेरा रेस्ट हुआ ख़त्म, अब मैं उठ चुकी हूँ। अब चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी, और पापड़ खाने का मन है, कुछ भूख हल्की सी लग रही है, कुछ खाने का मन हो रहा हल्का सा, तो बस। और पहले उसके पहले मैं चलूँ ऊपर देख लूँ कपड़े जो धुल के फैलाई हूँ। भगवान, थोड़ा सा मौसम सही हुआ, अब धूप हल्की हल्की दिख रही है, और बारिश हुई। मैं आपको छत दिखाती हूँ। देखिए जगह जगह पानी है, यहाँ इकट्ठा हुआ है, फूल दिया था भगवान का। और ये मंदिर के कपड़े भी सूखे नहीं हैं, चलिए सूख जाए तब मैं इनको उतारूंगी। चलिए नीचे चलती हूँ। होने वाला तेल इसमें जितना था उतना ही मैंने डाला नहीं, कि चला तेल में बहुत यूज नहीं करती। भी रेडी। पीने के बाद मैं आ गई कमरे में फिर से, जहाँ देखिए मेरा पूरा सिलाई का बिखरा हुआ पड़ा सामान, दो मशीनें भी पड़ी हैं, क्योंकि लाइट आ जा रही है। मैंने एक बार उतरवा लिया तो मैं रख तो नहीं पाऊंगी, किसी और से ही रखवाऊंगी, क्योंकि ऊपर रखा था। और दूसरी चीज़ ये देखिए, आसन के लिए मैंने ये कपड़ा निकाला है, इधर भी है, उसमें सब में कपड़े ही भरे पड़े हैं। तो देखती हूँ किसका बनाना है, कौन से कलर का। माता रानी का वस्त्र बनाना है, तो वस्त्र का देखिए मेरे मन में दो चीज़, या तो मैं जाऊँगी लेने, क्योंकि मैं मेरा थोड़ा सा मन है कि कुछ और कलर का बनाऊं, और मेरे पास है नहीं वो, तो नहीं तो मैं बना दूंगी, और नहीं तो लेने जाऊंगी। वो सब भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, मैंने क्या बनाया मैं दिखा दूंगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।